हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल द सुमित सर। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ ज्योग्राफी का चैप्टर। मुझे पता है आपका पेपर आने वाला है, तो इसलिए फटाफट जितना ज़्यादा शॉर्ट और अच्छा नोट्स के साथ आपको मिल जाए, जिसमें ज़्यादा तैयारी करने की जरूरत ना पड़े। एक बार वीडियो पढ़ोगे उसके बाद दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं से पढ़ने की, देखने के लिए। इस चीज़ की गारंटी तो मेरे वीडियो देखने के बाद ही तुम्हें खुद मिल जाती होगी। तो इसमें जो है हम पढ़ने वाले हैं वाटर के बारे में। तो क्या पढ़ने वाले हैं वाटर के बारे में? वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? H2O। वाटर पता है तुम्हें, एक कंपाउंड होता है। एक किससे बना है? H2O, जिसमें एक हाइड्रोजन है, दूसरा ऑक्सीजन है, जो 2:1 इससे मिला है वाटर बना है। तो इस चीज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। दूसरा है रिसोर्स। रिसोर्स का मतलब क्या होता है? एनीथिंग which can be used। कोई भी चीज जिसको यूज किया जा सकता है या फिर जिसके पास एक यूटिलिटी है, मतलब जो यूज करने लायक है, तो उसको कहा जाता है रिसोर्स। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? वाटर रिसोर्स मीन्स वाटर विच कैन बी यूज। अब वाटर कितने यूज? काफी सारे, ड्रिंकिंग, वाथिंग, वॉशिंग, कुकिंग, है ना, काफी सारी। इरिगेशन मीन्स हमारे, अब सिंपल सी बात है, हमारे अर्थ पे कितना परसेंट वाटर है? 70%, 71%। हमारे बॉडी के अंदर कितना परसेंट वाटर है? 70%। मीन्स मैक्सिमम चीज जो भी है कहीं ना कहीं क्या है, वाटर ही रोल प्ले कर रही है। और ये कहीं ना कहीं इट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। सेम वाटर सेम लाइफ, है ना। काफी कुछ है इस पे, तो इस चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें हम मेनली इंपॉर्टेंट चीज क्या पढ़ने वाले हैं कि वाटर की समस्या को कौन कौन से हैं और किस हिसाब से सब बचा जा सकता है, और गवर्नमेंट ने आज तक क्या किया और पहले क्या सिस्टम था या नहीं। तो यहाँ तक तुम समझ चुके हो। हाँ, तो अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या समझना है कि वाटर, जो इसमें पहले मैं तुम्हें बताता हूँ, वाटर कितना परसेंट है? वाटर 71% है। हमारे अर्थ पे वाटर कितना परसेंट है? 71% है। तो बच कितना गया? मीन्स मान लो कोई हमारा अर्थ जो है वो 100% है, ठीक है। उसका 29% क्या है? लैंड सरफेस है, और 71% क्या है? वाटर है ना। ये जो 71% है, इसका 97.5% जो है सलाइन वाटर है, और 2.5% जो है फ्रेश वाटर है। फ्रेश वाटर जिसे हम पी सकते हैं, सैल वाटर जिसे हम नहीं पी सकते। अब ये जो 2.5% फ्रेश वाटर है ना, इसका सिर्फ कुछ ही परसेंट है जो रिवर्स और पॉन्ड, लेक, इन सब जगह पे है जिसे हम पी सकते हैं। बाकी जो है वो हमारे लिए रिचेबल नहीं है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे फ्रेश वाटर कहाँ कहाँ मिल सकते हैं? फ्रेश वाटर जहाँ मिलेंगे, पोल्स, चाहे नॉर्थ पोल हो या फिर साउथ, ग्लेशियर, है ना। तो ये जगह जो है मिलेंगे। उसके अलावा रिवर, लेक्स, ग्राउंड वाटर, पॉन्ड, ये सब वो जगह है जहाँ पर फ्रेश वाटर मिलता है, जिनमें से सिर्फ हम ज़्यादातर किनका यूज कर रहे हैं? इनका यूज कर रहे हैं। ये हमारे लिए, जो कि लगभग 1% से भी कम है, 1% से भी कम है। तो अब सैलाइन वाटर कहाँ मिलेंगे? सी, ओशन, बे, गल्फ, है ना। तो ये सारे जो है इन जगह पे सैलाइन वाटर मिलेंगे, जो सबसे ज्यादा 97.5%। सो इसमें अब हमें ये जानना है, आज तक आपको इन्फॉर्मेशन पता चल चुका है। अब हम इसमें जानते हैं कि वाटर जो है, मीन्स कोई भी मैटर के कितने स्टेट होते हैं? कितने स्टेट होते हैं? 3 स्टेट्स होते हैं। तो वाटर तीनों स्टेट में मिलता है, गैस, लिक्विड और सॉलिड। गैस के फॉर्म में क्या मिलता है? वाटर वेपर, है ना। कहाँ मिलेगा? एटमॉस्फेयर में। लिक्विड फॉर्म में कहाँ मिलेगा? लिक्विड फॉर्म में क्या होगा? वाटर होगा।
लिक्विड के फॉर्म में क्या होगा, वाटर। और जैसे कि जितने भी यहाँ पर लिखा है, सी, ओशियन, रिवर, लेक, पॉन्ड, ग्राउंड वाटर, तो ये काफी सारे हैं, ज्यादातर आपको पता है। सॉलिड के फॉर्म में जो रहने वाला है, आइस फॉर्म में मिलेगा। ये कहाँ होगा, ग्लेशियर, उसके अलावा पोल्स, नॉर्थ पोल्स और साउथ पोल। मीन्स अगर वाटर सॉलिड फॉर्म में है तो देखो नॉर्मली देखा जाए तो फ्रेश वाटर ही है। गैस के फॉर्म में है तो हमारा एटमॉस्फेयर मिलता है। तो आजकल ऐसे मशीन आ चुकी है, जब भी आ चुकी हो कि एटमॉस्फेयर में जो जहाँ वाटर वेपर है उसको वाटर में कन्वर्ट किया जा रहा है, पूरा ड्रिंकेबल फ्रेश वाटर कन्वर्ट हो रहा है, उसे पिया जा सकता है। ये इंडिया के जितने भी रेलवे स्टेशन है वहाँ पे ऐसा स्टेब्लिश किया जा रहा है। तो लिक्विड होगी, लिक्विड के फॉर्म में वाटर जो है, मतलब ज़्यादातर जो हम देखेंगे गैस के फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में जो वाटर कहीं ना कहीं फ्रेश वाटर है। लेकिन जो लिक्विड है इसमें दोनों है, फ्रेश वाटर भी है और सैलाइन वाटर भी है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है वाटर के रिगार्डिंग जो आपको जानना था। मेरे ख्याल से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इनमें से ज़्यादा चीज़ आपको पता होगी और बाकी सारी चीज़ नहीं पता तो आपको पता चल चुका है ना। तो काफ़ी अच्छा लगा होगा ये चीज़ें। तो अब हम जानने वाले हैं कि ये सब तो ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट समझना है। आपको पता होगा वाटर साइकिल क्या होता है। इस वाटर का एवापोरेशन हुआ है, क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ, फिर वाटर का प्रेसिपिटेशन होगा, वापस वाटर आ गया, मीन्स ये सर्कल चलता रहेगा। तो सर्कल में एवापोरेशन होगा, एवापोरेशन से क्या होगा, मीन्स द कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर। तो वाटर वेपर उठेगा तो क्या बनाएगा, क्लाउड बनाएगा। तो क्लाउड मतलब कंडेंसेशन होगा, तो कंडेंसेशन से क्या होगा, क्लाउड और क्लाउड सब बनेंगे। और उसके बाद से प्रेसिपिटेशन होगा, इससे क्या होगा, वापस आएगा। तो मीन्स ये जो है सर्कल बना गया था, तो वाटर में जैसे क्या वापस आ जाता है। इससे क्या होता है कि वाटर जो कांस्टेंट है, मतलब 70% है तो है, बस डिफरेंस आ जाता है किसमें, फ्रेश वाटर और उसमें। तो इसी कारण जो वाटर को जो क्या कहा गया है, वाटर को रिन्यूएबल सोर्स कहा गया, रिन्यूएबल सोर्स या रिसोर्स कह सकते हैं। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर हम फ्रेश वाटर करें वो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एवोपरेशन होने से इसलिए कहा जाता है कि जो वाटर है ना, रेन वाटर सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है। क्योंकि अब जैसे एवोपरेशन होता है तो उससे वाटर वेपर तो एवोपरेट होगा, तो जितने भी हैवी मटेरियल है, डस्ट है, वाटर के अंदर सारा नीचे रह जाता है, इसलिए प्योर फॉर्म मिलता है। तो और ज़्यादातर जो है हमारे लैंड सरफेस पे, समुद्र में बहुत बारिश होती है लेकिन लैंड सरफेस में बारिश कम होती है। अब कम हो रही है क्योंकि वहाँ पानी कम है, मॉइस्चर कम मिल रहा है। इसी कारण जो होता है कि वाटर में फ्रेश वाटर की कमी हो रही है। फ्रेश वाटर की कमी होने के कारण क्या होता है कि फ्रेश वाटर हमारे रिन्यूएबल नहीं है ना, ये कम हो रहा है तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। सैलाइन वाटर जो है ये किसी भी तरह से हमारे लिए नहीं है काम, कहने मतलब है हम इसे पी नहीं सकते, है ना। तो अब ओवरऑल देखा जाए तो वाटर इज ए रिन्यूएबल सोर्स, बट इफ वी टॉक ओनली अबाउट द फ्रेश वाटर सो वी कैन सम, सो वी कैन नॉट से इट। सो ये इतना हो चुका है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं वाटर स्कार्सिटी क्या होती है, वाटर की कमी क्यों हो रही है और क्या क्या फैक्टर्स हैं, ठीक है। पता है वाटर स्कार्सिटी ये होता क्या है, लेक ऑफ वाटर, पानी कमी फॉर किसके लिए, फॉर ड्रिंकिंग, फॉर वॉशिंग, फॉर कुकिंग। अब जब पानी कमी होने लगी, जब हमें लगने लगा भाई अब तो पानी कमी है, हमें यूज करना है। काफी बार होता है ना, एग्जाम्पल जैसे दिल्ली जैसे शहरों में, या कभी कभी होता है कि जब पानी कमी होने लगती है तो हम मैनेज करके रखते हैं कि ना भाई पानी के अब 1-2 दिन के लिए आएगा नहीं, तो हल्का हल्का कम कम यूज़ करना। दिक्कत ऐसे हो जाती है कि 2 दिन तक नहाना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये जो है वाटर स्कार्सिटी है। नहाना तो दूर की बात है, काफ़ी सारे ऐसे जैसे अभी के लिए एग्जाम्पल जैसे साउथ अफ्रीका, वहाँ पीने तक के लिए काफ़ी दिक्कत होगी। तो वर्ल्ड में काफ़ी सारे ऐसे, अगर अफ्रीका में बात करोगे तो पानी कितनी कमी है कि काफ़ी सारे जो वहाँ पे डिसीज होते हैं वो वाटर बोर्न ही होते हैं। तो वाटर स्कार्सिटी जो है, लेक ऑफ वाटर का इसका मतलब पानी कमी है ड्रिंकिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, कुकिंग के लिए। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्या क्या रीज़न है जो जिसके कारण वाटर स्कार्सिटी हो रही है, क्या रीज़न है?
इसमें सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर है इज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जो है हाई है, काफी ज्यादा हाई है। पॉपुलेशन ज्यादा है तो हमें पानी की भी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। चाहे कोई भी काम करेंगे, एग्जाम्पल के लिए मान लो एक पर्सन है, उसको जितना वाटर चाहिए, अगर इसी की जगह पॉपुलेशन भैया 5 पर्सन आ जाए, मान लो एक को 50 लीटर चाहिए, तो ये 50 × 5 हो जाएगा 250 लीटर, तो मतलब कि कंजप्शन भी बढ़ जाएगा। तो पॉपुलेशन बढ़ने से बहुत ज़्यादा डिमांड जो है वाटर की जो है डिमांड ज़्यादा है, मतलब हाई डिमांड है वाटर का। तो पानी ज़्यादा यूज हो रहा है। अब ज़्यादा यूज होने से पानी की और कमी हो रही है ना। तो वाटर लेवल जो है, मतलब वाटर टेबल जो है वो क्या हो चुका है, काफ़ी लो हो चुका है नीचे। उसके अलावा अगर हम देखें लो रेनफॉल, बारिश जो है बहुत ज़्यादा कम हो रही है, उससे पानी कमी हो रही है। उसके अलावा डिफॉरेस्टेशन, जंगल साफ हो रहे हैं, कट रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन से मॉइस्चर नहीं बनता, बारिश होने में बहुत ज़्यादा कमी आती है। बारिश में कमी आएगी तो भाई वाटर टेबल भी कम हो रहा है, पानी भी कम हो रहा है, और पॉपुलेशन तो बढ़ ही रहा है। तो इन सब के रिगार्डिंग क्या हो रहा है, वाटर की स्कार्सिटी बहुत ज़्यादा हो रही है। इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पर लगता नहीं कभी वाटर की कमी आएगी, लेकिन जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिस हिसाब से वाटर का वेस्ट हो रहा है, उस हिसाब से लग रहा है कि नई एक कंडीशन आएगी। सिंपल सी बात है, जिस देश में वाटर की कमी नहीं है, मतलब फ्रेश वाटर काफ़ी ज़्यादा है, जहाँ डायरेक्टली हम नदियों से पानी पिया करते थे, आज यहाँ भी पानी बिक रहा है। उसकी महंगाई भी दिनों दिन बढ़ती जा रही है ना। एक छोटा सा बोतल 20 रुपये का, वटेवर जो भी है ये है, लेकिन ये तो हमारी अब आदत हो चुकी है, इसलिए हमें कुछ नया नहीं लगा। लेकिन सच बताओ तो ये बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा चीज़ जो आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने वाली है हमारे देश के पॉपुलेशन को, है ना। इसके कंसिक्वेंस को हम समझ नहीं पा रहे कितना ज़्यादा रहने वाला है। तो ये सारे रीज़न है जो इम्पोर्टेंट रीज़न है। इस पर अगर आपको पूछा जाए तो ये सब चीज़ें आपको बता देना है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो है, अब ये सारे कमी थी, ऐसा नहीं आज ही है, पहले भी थी। क्योंकि मान लो कि एग्रीकल्चर करने के लिए तो वाटर होती है, सबसे ज़्यादा जो वाटर का यूज होता है ना एग्रीकल्चर सेक्टर में होता है, खेतों के लिए, है ना। तो उसमें चाहिए अब इसीलिए क्या हुआ है कि अब सरकार ने डैम्स बनाना शुरू कर दिया है। क्या बनाना? डैम्स बनाना शुरू कर दिया। तो अब जब डैम्स बनाना शुरू किया है तो अब ये किस काम का आता है भाई, इससे क्या फायदा होता है? इसके जो बेनिफिट्स है, इसके काफी बेनिफिट्स है। जैसे कि पहला बेनिफिट क्या है? पहला होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। दूसरा इरिगेशन में काम आता है। तीसरा इरिगेशन, पोर्टेबल वाटर पीने के लिए आसपास के शहरों में, सिटी में, गांव में, है ना। और लोगों को वहाँ पे जो है फिशिंग जो है ये भी टूरिज्म, इन सबको बढ़ावा मिल जाता है। उसके अलावा छठा फ्लड कंट्रोल, फ्लड को कंट्रोल में भी काफ़ी जो भूमिका प्ले करती है ना। तो ये और भी रीजन और भी है ना। ये और भी बेनिफिट है डिफरेंट एरिया के अकॉर्डिंग, है ना। तो ये सारे बेनिफिट्स है। इसी कारण मतलब देखो कितने सारे बेनिफिट्स है एक डैम बनाने से। इसी कारण डैम्स को जो कहा जाता है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कहा जाता है। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, तो ये काफी सारे पर्पजेस के, है ना। इसी कारण जो हमारे देश के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने डैम्स को क्या कहा? टेम्पल्स ऑफ इंडिया। उन्होंने डैम्स को कहा भाई भारत के जो ये टेम्पल्स है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते इसके कि हमारे देश ने क्या, ये तक नई चीज़ है जो हम डैम्स का टर्म यूज कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी तो सिस्टम था, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम था, इरिगेशन सिस्टम था,
तो कौन कौन से कहाँ कहाँ पे थे जो थोड़े से हैं लेकिन वो इम्पोर्टेंट है, क्या पता एमसीक्यू आज आपको उसके रिगार्डिंग, तो मैं उसके बारे में बताना हूँ। जानते हैं सबसे पहले एक एशियंट इंडिया में क्या क्या, मतलब कि एशियंट टाइम में क्या क्या हुआ है। एग्जाम्पल जैसे 1 BC। 1 BC का क्या मतलब है? 1 BC का मतलब है जीसस के जन्म होने से पहले की बात है। तो उस टाइम पे अगर देखा जाए तो क्या कभी ऐसा सिस्टम था, तो हम बात करते हैं आज प्रयागराज। हाँ, प्रयागराज पहले इसका नाम इलाहाबाद था, इलाहाबाद से पहले प्रयागराज, तो वापस इसका नाम प्रयागराज योगी सरकार में तो टाइम पे गवर्नमेंट में हो चुका है। तो यहाँ पे जो है वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम मिला है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें और क्या है, चंद्रगुप्त के टाइम पे, तो चंद्रगुप्त भी BC में ही है। अगर हम बात करें तो इससे भी पहले की बात है। तो चंद्रगुप्त मौर्य है ना, तो जिसे फादर ऑफ अशोका था, ग्रेट अशोका, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भी काफी सारे टैंक्स बनवाए थे, कैनाल बनाए थे, मतलब लेक्स, पॉन्ड्स, इरिगेशन सिस्टम बनाए थे। उनमें से एक जो सबसे फेमस है वह सुदर्शन लेक कहाँ पे है? गुजरात में है। ये उन्हीं द्वारा बनवाया गया था और ये गिरनार में आता है। उस समय का जो गवर्नर था वो पुष्यगुप्त था। उसके अलावा 11 AD का मतलब है लगभग 1000 सन के बाद, जब सन 1000 प्लस चल रहा था, उस टाइम की बात करें तो उस टाइम में बताया गया है एक भोपाल लेक के बारे में कि भोपाल लेक बनाया गया था। भोपाल लेक कहाँ पे होगा? भोपाल में होगा। उसके अलावा इसमें एक और मेंशन है 14 AD। तो 14 AD में एक भोज खास के पास एक पोन जैसा स्ट्रक्चर, एक टैंक बनाया गया था, पोन जैसा स्ट्रक्चर। कौन सा पोन जैसा स्ट्रक्चर होता है ये, है ना, हौज खास के पास। तो हौज खास एक मेट्रो स्टेशन भी है दिल्ली में, तो उसी के आसपास है। तो ये किसके द्वारा बनवाया गया था? बिल्ट बाय इल्तुतमिश। तो ये एक स्लेव डायनेस्टी का रूलर था जो क्लास 7 के बच्चों को पता होगा, आपको भी पता होगा आपने। तो ये, और ये कौन था? ये फादर था किसका? रजिया सुल्ताना का, फादर ऑफ रजिया सुल्तान। तो शी वाज द फर्स्ट वुमेन रूलर एंड लास्ट, मतलब मुस्लिम, अगर मैं कहता फर्स्ट एंड लास्ट विमेन थी जो किसी भी टाइप के, मतलब सब 4 साल के लिए शासन की थी। और ये इसका पिता तो सिंह ने होश खास के पास, जो आज दिल्ली में एक मेट्रो स्टेशन है, उसी के पास में एक टैंक बनवाया था 14 AD में। तो ये कुछ ऐसे एविडेंस है, तो ये बहुत सारे हैं, साउथ इंडिया पे भी है। हम चोला डायनेस्टी की बात करें तो काफी सारे मिलता है ना। और भी मतलब ये कुछ इंपोर्टेंट मेंशन आपको कुछ मैंने बताया था कि इसके रिगार्डिंग एमसीक्यू पूछा जा सकता है। तो ये सारे हैं। तो इस वीडियो में मैंने यहाँ तक बता चुका हूँ। तो अब नेक्स्ट वीडियो बताने वाला हूँ आपको मैं, किस इम्पोर्टेंट डैम कहाँ पे है, किस स्टेट में, किस नदी पे है, क्योंकि ये मैपिंग के आता है, मतलब क्वेश्चन वैसा मैप के लिए पूछा जाता है, ये सब ये इम्पोर्टेंट रहता है। और उसके बाद बताऊंगा वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के बारे में। तो बस 2 टॉपिक रह जाएगा, तो ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना, ठीक है।